जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो डिजिटल पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाते हुए इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एआई वीक इंडस वीक के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया है। ये समिट है, यहाँ पर हो रही है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर नौजवान और स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पर मसनूई ज़हानत, डिजिटल और जो दीगर इस IT से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उससे मुतल्लिक यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो रखी हुई हैं, जिसमें सेहत का शोबा, डिफेंस का शोबा, सनत का शोबा जो है उसमें एफिशिएंसी से मुतल्लिक वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे अकब में AI फॉर हर के नाम से जो है वो एक पवेलियन है। ख़ास तौर पर इस पवेलियन को जो है वो ख़वातीन से जो है वो मंसूब किया गया है और ख़वातीन को ये पवेलियन दिया गया है, उनको ये मौका दिया गया है कि वो आएँ और वो यहाँ पर आके अपने स्टॉल्स लगाएँ, वो AI से मुतल्लिक अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएँ। तो चले मेरे साथ चलिए और हम देखते हैं कि AI फॉर हर पवेलियन में जो है वो हमें कौन सी मालूमात मिल रही हैं। जी तो चलें। जी बिल्कुल, AI फॉर हर पवेलियन के सामने जो है वो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे अकब में एक बड़ा सा पवेलियन यहां पे बनाया गया है, जहां पर पूरे मुल्क से जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, इसमें जो है वो मेंटर्स हैं, इसमें लीडर्स हैं और इसके अंदर जो है वो न्यू कमर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो ख़वातीन आ रही हैं, सिर्फ ख़वातीन को अलाउ किया गया है इसके अंदर एंट्री, और यहाँ पर ख़वातीन आकर अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो यहाँ पर बता रही हैं। यहाँ पर यूथ को जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े पवेलियंस यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। जी बिल्कुल, हम पहुंच चुके हैं पवेलियन के अंदर और यहाँ पर मेरे अकब में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे। ये सनत का जो शोबा है उससे मुतल्लिक स्टॉल्स हैं और यहाँ पर जो कंपनीज़ मौजूद हैं कि ना सिर्फ डिजिटल बल्कि जो मसनूई ज़हानत से चलने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं। अब हम यहाँ से भी आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि और हमें कौन कौन से शोबे के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आएंगे और मज़ीद में इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी तो चलें। जी बिल्कुल, मैं पहुंच चुका हूं वहां पर जहां पर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। मेरे अकब में आपको ये जो गन नज़र आ रही है, ये वो गन है जो अब AI की मदद से चलेगी। AI जो है वो उसी की मदद से ये अपना टारगेट जो है उसको देखेगी, टारगेट को लॉक करेगी और ना सिर्फ लॉक करेगी बल्कि शूट भी खुद ब खुद ही कर देगी। तो मज़ीद भी आपको मैं दिखाता हूँ, मज़ीद भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि और क्या क्या इस पवेलियन में हमें नज़र आएगा। तो चले मेरे साथ। जी बिल्कुल, मैं पहुंच चुका हूं ई स्पोर्ट्स गेमिंग जोन में और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा है कि बड़ा एक पवेलियन जो है वो तैयार किया गया। यहाँ पे जो है वो फ्री फायर जो गेम है वो खेली गई है। पूरे मुल्क से तकरीबन 12 टीमें जो हैं वो इसमें शरीक थी और ब्लैक एलीट के नाम से जो टीम है वो आज की फातेह टीम करार दी गई है। और इसी तरह यहाँ पर टेकन, फीफा और दीगर जो गेम्स हैं वो भी खेली जा रही हैं। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, एक पवेलियन हमारा और रह गया है और उसको भी देखते हैं कि उस पवेलियन में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, सन्नत और दिफा के शोबों के साथ साथ जो सेहत का शोबा है उसमें भी AI की बड़ी अब अहमियत होती जा रही है। और इस पवेलियन में ही पाकिस्तान की बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरह मैं आपको ये दिखाऊं, मेरे साथ ये रिसेप्शनिस्ट है एक हॉस्पिटल का और ये रोबोटिक रिसेप्शनिस्ट है। और इसके साथ साथ ही मेरे अगर मैं राइट साइड पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक वेंटिलेटर मौजूद है। ये वो वेंटिलेटर है जो कि पाकिस्तान में अब आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और यहाँ पे ये आपको तकरीबन 3.5 मिलियन यानी कि
35 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्ट है, यहाँ पे मिल जाता है। जबकि अगर आप बैरून मुल्क से इंपोर्ट करवाएंगे तो 70 से 80 लाख के करीब जो है वो वेंटिलेटर इंपोर्ट होता है। तो ये इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो है वो भी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि AI बेस्ड हैं, मसनूई ज़हानत से चल रही हैं। ना सिर्फ वेंटिलेटर और ये रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इनविजिबल ग्लूकोमीटर और उसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करने वाली डिवाइसेस और बहुत सी चीज़ें जो है वो सेहत से रिलेटेड भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो एक ही छत के नीचे बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको मसनूई ज़हानत से अब चलाने वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। और किसी हद तक जो है वो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हुकूमत जो है वो सरकारी इदारों को और उसके साथ साथ जो ये सारे AI डिजिटल और IT से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको एक छत के तले लाने में कामयाब हो गई है, जिधर शहरी न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। जी।